हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स से रिलेटेड, है ना। आर नॉट रिटन ऑफ, जिसको राइट ऑफ नहीं किया जाएगा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि इनको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, है ना। और इनका ओल्ड रेशो है 3:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली विद द इफेक्ट 1 अप्रैल 2023। ओके जी। तो इनका नया रेशो है 1:1:1। ऑन दैट डेट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है दिया हुआ, ठीक है। कितना? 48,000 रुपीज, यानी कि ये प्रॉफिट है। ओके, ये प्रॉफिट है। इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखिए बच्चों ये लाइन जो है लिखी गई होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करने के बजाय इट वाज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट इफेक्ट, है ना। एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे रिफ्लेक्टिंग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों ऐसा आपके पास यहाँ पे दिया गया होगा। एडजस्टमेंट एंट्री वही होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करना है अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो आ जाइए क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर जो है ये 21 है ना। तो यहां हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 21। एक छोटी सी एंट्री हमको यहाँ पे बस पास करनी होगी, है ना। और ये एंट्री कब पास होगी? 1 अप्रैल, यहाँ पे दे दिया गया है 1 अप्रैल 2023 को। अब देखिए बच्चों, इस एंट्री को करने से पहले आपको जो है यहाँ पे वर्किंग नोट्स जो है बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमको वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो देखिए मैं यहाँ क्या लिखूंगा, सबसे पहले ओल्ड रेशो ऑफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी की जो ओल्ड रेशो है 3:3:2, ठीक है। और न्यू न्यू रेशो क्या है? न्यू रेशो है 1:1:1, ठीक है। गेन और सैक्रिफाइस हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो का जो है फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ लिखूंगा सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एज का गेन और सैक्रिफाइस हम यहाँ पे निकालेंगे। तो ओल्ड रेशो है 3/8 माइनस 1/3। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे 3/8 माइनस 1/3 को, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। 3/8 माइनस 1/3, सो एलसीएम आ गया 24। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पे 8 से, तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1/24, ठीक है। तो इसका जो पार्ट है वो आ रहा है पॉजिटिव 1/24 बच्चों, ठीक है। यानी कि ओल्ड रेशो हमारी ज्यादा है। तो सैक्रिफाइसिंग जो है ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, या इसके आगे मैंने लिख दिया एस। आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा इतना, है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इसी तरीके से जो है हम बी का भी
और सी का, दोनों का निकाल देंगे, है ना। यहाँ हम लिखेंगे सीज गेन और सेक्रीफाइस। तो सी का जो शेयर है वो है 3/8 ही, है ना। तो इसका भी जो है सेक्रीफाइस ही, सॉरी ए सी नहीं, सॉरी बी का गेन और सेक्रीफाइस निकालेंगे तो 3/8 माइनस 1/3, तो 1/20 ये भी सेक्रीफाइस करेगा। लास्ट में जो है हमारा सी है, तो सी का जो शेयर है वो है 2/8 बच्चों, कितना है 2/8। तो इसका मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे 2/8 माइनस 1/3, है ना। ओके जी। एक बार मैं जो है फिर से यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ फिर से। तो पहले मैं फिर से ए का निकाल देता हूँ, 3/8 माइनस 1/3, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। देखिए 24 यहाँ पे 3 से और यहाँ पे 8 से, तो 3 3 9, है ना। ओके, नहीं नहीं ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे जो है 2/8 लिखूंगा और 1/3 लिखूंगा। ये किसके लिए है, ये है सी के लिए। ओके ठीक है, ये कैलकुलेशन मेरी ठीक है 1/24 बच्चों, ए और बी की। अच्छा, सी के लिए 2/8 और 1/3, तो 3 2 यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 और 1 8 1 1, है ना। ये 1 8 1 जो है आपका, और यहाँ पे जो है माइनस करके आ जाएगा 2/24। तो बच्चों ये माइनस में आ रहा है, ये तो ये जो लास्ट वाला पर्सन है हमारा, है ना, ये क्या कर रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लास्ट वाला पर्सन है इसको हो रहा है गेन, कितना, -2/24, है ना। और मैं यहाँ पे जी लिखूंगा, क्यों, क्योंकि इसको गेन हो रहा है, ठीक है। ओके जी, कैलकुलेशन बिल्कुल ओके है, ए की, बी की और सी की, ठीक है। ध्यान से आप देख सकते हैं, चाहे आप अपने आप ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास जो है प्रॉफिट दिया गया है क्वेश्चन में, प्रॉफिट फॉर द फर्म, है ना, वो कितना है। देखिए प्रॉफिट है यहाँ पे दिया हुआ 48,000 रुपीज का, ठीक है बच्चों। तो अब इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशो में, ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास शेयर है 1/24 1/24 और माइनस मतलब 2/24, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए का शेयर, ठीक है, इसी तरीके से जो है हम बी का शेयर और सी का शेयर जो है यहाँ पे लिख देंगे, बी और सी। तो देखिए जो ए का शेयर है वो कैसे आएगा, 48,000 मल्टीप्लाई बाय 1/24 बच्चों, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 2000, ठीक है। तो बी के केस में भी कितना होगा, बी के केस में भी ये 2000 ही रहेगा, ठीक है। और ये सी के केस में कितना होगा बच्चों, देखिए सी के केस को 48,000 मल्टीप्लाई बाय 2/24, ठीक है, देख लीजिए। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 4000। बच्चों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो जनरल एंट्री में होगा क्रेडिट। तो बच्चों इसके आगे मैंने सी आर लिख दिया क्योंकि ये क्रेडिट हो जाएगा, है, ध्यान से देख लीजिए आप, ये क्रेडिट होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसके आगे मैंने सी आर लिख दिया क्योंकि ये भी जो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट कौन होगा, जो गेनिंग पार्टनर है, क्योंकि प्रॉफिट है हमको तो ये डेबिट हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब जनरल एंट्री को हम पास कर देते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, है ना, और टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि ये हमारे फ्लक्चुएटिंग ही हम इनको मानेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4000 और यहाँ पे 2000 और यहाँ पे भी
2000 बच्चों। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और यहाँ हम लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर प्रॉफिट, है ना। ओके, तो हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो बच्चों। इस तरीके से हम इसको कर देंगे यहाँ पे, है ना, ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। कहीं कोई भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हैं, है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं बच्चों। ओके, और मेरे साथ पर्सनली आप बात भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है ना। देख लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन हमने करना है। ओके, और ये आपके वर्किंग नोट्स हैं। इस तरीके से आपको वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो सी जो है 4000 से डेबिट है और ए और बी जो है वो क्रेडिट है 2-2000 से, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये कब होगा, जब हम इसको क्लोज नहीं करेंगे, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये लाइन आपके पास लिखी होगी, है ना, क्वेश्चन में ऐसा आपको बोला गया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आज का लेक्चर मैं यही खत्म करता हूँ। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर प्रोफाइल में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।